जय हिंद साथियों। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। आप सभी का एग्ज़ाम डेट भी पता चल चुकी होगी और साथ में किस शहर में आपका पेपर होगा ये भी आपको पता चल चुका होगा। तो ये जो टाइम है आपका रिवीजन का टाइम है। इस समय पर आपको ऐसे टॉपिक्स पढ़ने चाहिए जो कि करंट अफेयर्स से संबंधित हो गए, चाहे स्टैटिक जीके के हो गए जो कि आपके थोड़े वीक हैं, लेकिन उनको आप लगातार पढ़ते रहे होंगे, फिर भी रिवीजन करने की उनको आवश्यकता होती है। तो ऐसा ही एक टॉपिक है ऐप एवं पोर्टल 2024-25, यानी करंट अफेयर का सब्जेक्ट होता है, ये टॉपिक होता है। तो इसकी बात करेंगे तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी स्पेशल ये क्लास है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जिस पोर्टल की बात की गई है उसका नाम क्या है? वो है, दो पोर्टल हैं यहाँ पर दिए गए हैं आपको, देखो। एक तो आई प्रगति और दूसरा तेरा तुझको अर्पण। तो ये दो पोर्टल गुजरात के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किए हैं, जिनका नाम है भूपेंद्र पटेल। और ये पुलिस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इनको लॉन्च किया गया है। इसके बाद अगले पोर्टल या अगले ऐप की बात करें तो ये कौन सा है, देखिए इधर, देखो। तो भारत में ई वोटिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ई माने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मोबाइल ऐप को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको डेवलप किया। किसके साथ मिलकर के? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी सी डेक के साथ मिलकर के इसको डेवलप किया है। और इसको 28 जून 2025 को लॉन्च किया गया। इसके बाद एक टेसी ऐप है जिसको एलन मस्क की कंपनी, जिसका नाम है टेस्ला, ठीक है। तो टेस्ला ने इसको लॉन्च किया है। यह है ऐप अपनी टेस्ला कार की बैटरी स्थिति और चार्जिंग वगैरह की निगरानी करने के लिए इसको डेवलप किया गया। इसके बाद पंजाब ने हिंसा का सामना कर रही महिलाओं और बच्चों के लिए एक पहल क्या की है, शुरू की है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट हिफाजत। यानी इनकी हिफाजत करने के लिए, महिलाओं बच्चों की हिफाजत करने के लिए प्रोजेक्ट पहल को शुरू किया गया है। किसमें? पंजाब में। इसके बाद अब बात करेंगे सचेत ऐप। अगला जो ऐप है जिसके बारे में बात करने, सचेत ऐप, और ये है भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने इसको विकसित किया है। यह आपदा पूर्व चेतावनी और प्रतिक्रिया मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल पे चलेगी। तो सचेत ऐप आपके सामने है। हाँ जी, बोलिए। ठीक है, देख लो देख लो देख लो, इधर देखो भैया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभी हाल ही में जो है आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके जो देश से भगोड़े जो भाग जाते हैं, जिस तरह के यहाँ पे घोटाला लोन लेकर के भाग जाते हैं दूसरे देशों में, तो भगोड़ों को पकड़ने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत पोल पोर्टल का इसको लॉन्च किया है। किसने? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो भगोड़ों को पकड़ने के लिए, मतलब उन पर निगरानी रखने के लिए भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। इसके बाद जो आगे चलेंगे, अगर हम, एक ऐप और है जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जिसमें उमर अब्दुल्ला, ठीक है, इन्होंने इसको क्या किया था, शुरू किया था, जिसका नाम है ई सेहत ऐप, ठीक है। तो ई सेहत ऐप इसको लॉन्च किया था मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बिट चैट, आपने देखा होगा, बिट चैट ऐप ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोरसी ने इसको लॉन्च किया, जिसका नाम है बिट चैट ऐप। अगर ये आपको पता हो तो यहाँ पर इसको देखो, ये इसके बारे में बताया गया क्या, इंटरनेट और फोन नंबर के बिना ये काम करेगा। ये किससे काम करेगा? ब्लूटूथ से, ठीक है, ब्लूटूथ नेटवर्क का यूज करेगा ये। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। किसका नाम है? उद्गम पोर्टल। ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। यह एक एकीकृत वेब पोर्टल है जो उपयोगकर्ताओं को कई बैंकों में अपनी लावारिस जमाओं को पता लगाने में मदद करेगा। इसके बाद आगे चलिए भैया, अगला है हाथी। देखो, ये एक एप्लीकेशन है हाथी ऐप, और ये पूर्वोत्तर जो हमारे राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारत के जैव विविधता संगठन जिसका नाम है आरण्यक, तो आरण्यक द्वारा इसको विकसित किया गया है। यह है असम और पड़ोसी राज्यों में मानव हाथी संघर्ष। देखा होगा आपने, कभी कभी हाथी जो है वो बिचल जाते हैं और मानव बस्तियों की तरफ आ जाते हैं उनके, और संघर्ष देखने को मिला, टकराव देखने को मिलता है, जिससे चोट लग जाती है, यानी वहाँ पर मौतें हो जाती है और चोटें देखने को मिलती हैं, लग जाती है आदमियों के। तो इन सभी को कम करने के लिए हाथी ऐप को लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के मौके पर, यानी एमएसएमई दिवस के मौके पर सीएम युवा ऐप लॉन्च किया इन्होंने, ठीक है। तो बाबा जी ने क्या है, कौन सा ऐप लॉन्च किया है?
सीएम युवा ऐप, और ये जो है मुख्यमंत्री कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के। इसके बाद एचडीएफसी बैंक ने भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ और सीएससी अकादमी के सहयोग से अपनी परिवर्तन पहल के तहत प्रोजेक्ट हैक लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया, ये एचडीएफसी बैंक ने। तो एचडीएफसी बैंक ने प्रोजेक्ट हैक लॉन्च किया, किसकी मदद से, तो भारतीय वायुसेना और सीएससी अकादमी के सहयोग से। इसके बाद आगे चलिए भैया, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट यानी राइज ऐप लॉन्च किया। यानी ये जो एप्लीकेशन है ये किसने लॉन्च किया है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट राइज, यानी इसको शॉर्ट में राइज कहते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, ठीक है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को नई दिल्ली में एआई कंप्यूट, ठीक है, एआई कंप्यूट पोर्टल लॉन्च किया है। और ये जो एआई कंप्यूट पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी आपको डिजिटली ये देखने को मिलेगा। इसके बाद चलते हैं भैया आगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत जल संरक्षण अभियान था भागीरथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप के माध्यम से लोग संकटग्रस्त जल स्रोतों की जानकारी इस पे साझा करेंगे। इस तरह से ये मोबाइल ऐप था जिसका नाम था सारथी। तो जल संचयन के लिए था। रेल यात्रियों को डिजिटल सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं जिनका नाम अश्विनी वैष्णव है, इन्होंने जो है उस समय जब किया था, ये मंगलवार होगा, तो इन्होंने रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, यहाँ पर आप सभी को यानी एक ही जगह पर जो रेलवे से संबंधित जो सेवाएं होती हैं वहाँ एक जगह मिल जाए, इसीलिए इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया, रेल वन ऐप। इसके बाद आगे चलिए, एलोन मस्क, देखो एलोन मस्क यानी स्पेस एक्स के जो मालिक है, और साथ में एलोन मस्क जो है ये टेस्ला कंपनी जो है उसके भी मालिक है। साथ में एक्स जो ट्विटर जो है इन्होंने यही खरीद लिया था, इन्होंने पहले ट्विटर कहते थे इसको, अब इसका नया नाम है एक्स। तो एक्स प्लेटफॉर्म पर एक नए मैसेजिंग फीचर जिसका नाम एक्स चैट रखा गया है को लॉन्च किया किसने, एलोन मस्क ने, एलोन मस्क की कंपनी। उसके बाद इस पे क्या होगा, ये मदद करेगा किसकी, यूजर्स को मैसेजिंग यानी मैसेज भेजने को, साथ में वीडियो अगर ऑडियो कॉल करने को, और साथ में आप इसके साथ फाइल्स भी शेयर कर सकेंगे अब। और इसके बाद केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, ठीक है, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए नो योर मेडिसिन, शॉर्ट में KYM, जैसे कि KYC आपने सुना होगा, नो योर कस्टमर, इसी तरह से नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया किसने, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री जिनका नाम है मनसुख मांडविया ने। इसके बाद सांख्यिकी दिवस 2025 के अवसर पर स्टैटिस्टिक्स डे, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने अपनी इकाई राष्ट्रीय सैंपल सर्वे यानी NSSO के माध्यम से गोल स्टार्ट्स, ठीक है, गोल स्टैट्स नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो ये किसने लॉन्च किया भैया, NSSO के माध्यम से, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू, तो अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन कानून, ये तो हाल ही में आपके चर्चा में रहा था, ये जो टॉपिक है आपको पता भी होगा, वक्फ संपत्ति थी उससे जुड़े जो मामले थे अभी हाल ही में चर्चाओं में थे। तो वक्फ संशोधन कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए उम्मीद पोर्टल, देखो पोर्टल का नाम है उम्मीद, तो उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने। तो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये, आप सभी इस टॉपिक को एक दो बार पढ़ेंगे और आपके यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो आप सभी इसी तरह के जो टॉपिक हैं आप हमें बताएं कि किस टॉपिक की अगली डिमांड है, आप सभी को वो टॉपिक कराया जाएगा। देखो अगला जो एक ऐप है जिसका नाम है स्वयं रेल ऐप, तो ये की है IRCTC बोले तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड
टूरिज्म कॉरपोरेशन ने रेल यात्रियों की सुविधा के लिए एक नया रेल ऐप जिसका नाम है स्वरेल ऐप लॉन्च कर दिया है। और स्वरेल ऐप पर यात्रियों को उनकी ट्रेन ही नहीं बल्कि पूरी यात्रा से जुड़ी सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध की जाएंगी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, इन्होंने क्या राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 लॉन्च किया है। तो किन्होंने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 लॉन्च किया है। और ये संचार साथी ऐप की मदद से कोई भी यूज़र, तो देखो यहाँ ध्यान से, संचार साथी ऐप की मदद से कोई भी यूज़र मोबाइल फ़ोन की चोरी को लेकर साइबर फ्रॉड तक की शिकायत अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो ये अलग है और वो अलग है, एक संचार साथी ऐप है और साथ में ब्रॉडबैंड मिशन है, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन। इसके बाद आगे चलेंगे भैया, जो आगे हमारा अगला योजना के बारे में बता रहे हैं, कौन सी योजना है क्या है ये देखिए। तो हरियाणा ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के अंतर्गत, तो महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत बीपीएल महिलाओं और 10 से 45 वर्ष की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड वितरित करने के लिए एक योजना चलाई है जिसका नाम है, देखो ये महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, और इसी के तहत एक ऐप लॉन्च किया है। तो इस ऐप का नाम है सम्मान संजीवनी ऐप, ठीक है। सम्मान संजीवनी ऐप के तहत ये सैनिटरी पैड वितरित किए जाएंगे। एक बड़ा ही सराहनीय कदम है सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार। इसके बाद डिजिटल आर्म्स लाइसेंस पोर्टल, क्या नाम है इसका, डिजिटल आर्म्स लाइसेंस पोर्टल। असम के मुख्यमंत्री ने सेवा सेतु प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत डिजिटल आर्म्स लाइसेंस पोर्टल लॉन्च कर दिया है, ठीक है। सेवा सेतु प्लेटफॉर्म के साथ इसको असम के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। वेब पोर्टल फॉर टेरर, एक और पोर्टल है, वेब पोर्टल फॉर टेरर अफेक्टेड विक्टिम्स, ठीक है, अफेक्टेड विक्टिम्स। ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद से प्रभावित पीड़ितों के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है वेब पोर्टल फॉर टेरर अफेक्टेड विक्टिम्स, ठीक है। जो आतंकवाद से प्रभावित होते हैं जो लोग, उनके लिए सहायता, उनकी सहायता करने के लिए ये एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसके बाद चलते हैं भैया आगे। अगला है आरबीआई के द्वारा, ये जो है आरबीआई के द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है आरबीआई डेटा, ठीक है। आरबीआई डेटा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जो वृहद आर्थिक और वित्तीय डेटा तक आसान पहुंच प्रदान करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अब ये जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, सॉरी डिफेंस मिनिस्टर, तो रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हाल ही में 15 जनवरी, जो 15 जनवरी अभी गई है, को सेना दिवस पर युद्ध पर्यटन नामक एक नई अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए, तो युद्ध पर्यटन जो एक अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट है, इसको बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप, भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। तो ये किसने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने। सेबी ने तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्ट करने के लिए MII के लिए एक वेब पोर्टल क्या किया है, इसको लॉन्च किया है, आई स्पोर्ट। तो सेबी ने आई स्पोर्ट वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इसके बाद चलते हैं भैया आगे। देखो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री, क्या नाम है जी इनका, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जिनका नाम है किशन रेड्डी। तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया। और ये पोर्टल क्या बताएगा हमको, एक कोल इंडिया लिमिटेड की एक कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी CSR पहल है। इसका उद्देश्य यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इसमें 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता किसे दी जाएगी, जो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं, कि प्रारंभिक परीक्षा जो पास करने के लिए तैयारी करते हैं, इसके लिए। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी रेलवे प्रोडक्शन फोर्स RPF के महानिदेशक श्री मनोज यादव द्वारा संज्ञान ऐप लॉन्च किया गया है। तो संज्ञान ऐप RPF द्वारा। और इसके बाद हाल ही में सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने निवेशकों के लिए सारथी ऐप, सारथी 2.0 ऐप, ठीक है, सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का उद्देश्य निवेशकों यानी जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको वित्तीय प्रबंधन में सहायता करना है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए भाई आगे चलते हैं। और ये क्या बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने भारतीय भाषाओं में, तो भारत की भाषा, भारत तो विविधताओं से भरा हुआ है, अलग अलग प्रकार की यहाँ पे भाषाएं बोली जाती है। तो डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यानी
एआई से संचालित प्लेटफॉर्म अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है अनुवाद। देखो अनुवाद करने के लिए भारतीय भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग आपको अनुवाद करना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम रख दिया इन्होंने अनुवादिनी ऐप। मनी टू इंडिया ऐप, मनी टू इंडिया ऐप को आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है और यह उनका प्रमुख डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से एनआरआईज के लिए भारत में पैसे भेजने की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। एनआरआई माने नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, माने भारत में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, ये भारतीय होते हैं लेकिन। चलिए भैया, अगली जो हमारे पास एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है उल्लास। तो उल्लास एक भारतीय मोबाइल ऐप है और पोर्टल भी है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 2020 NEP 2020 के अनुसार अनुरूप सभी के लिए आजीवन शिक्षा और बुनियादी साक्षरता के बढ़ावा के लिए है। उल्लास जो एप्लीकेशन है, एक पोर्टल है, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भी 2020 में इसको लेकर आया गया है, नई शिक्षा नीति है भारत की, तो अनुरूप सभी को आजीवन शिक्षा बुनियादी साक्षरता के बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है जिसका नाम है उल्लास। अब है प्रवाह पोर्टल। तो ये प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया जी? भारतीय रिजर्व बैंक। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को और चुनाव प्रबंधन के लिए इनकोर ऐप तैयार किया है। तो एक और ऐप तैयार किया गया है जिसका नाम है इनकोर ऐप। ये किसने? ये चुनाव आयोग ने इसको तैयार किया, निर्वाचन आयोग बोले तो। उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए इनकोर ऐप तैयार कर लिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जिनका नाम है CR पाटिल ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल आयोग द्वारा विकसित फ्लड वॉच इंडिया, तो फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन के संस्करण 2.0 यानी दूसरा, इसका एक संस्करण पहले होगा तो ये दूसरा है 2.0 का शुभारंभ किसने कर दिया? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने। ठीक है, इसके बाद चलते हैं भैया आगे। और आज का शायद ये लास्ट, हाँ बिल्कुल ये लास्ट स्लाइड था और जिसके बारे में हमने बात करी। तो बताइए कैसा लगा हमारा सेशन, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो अगला टॉपिक क्या होगा आप सभी हमें कमेंट करेंगे। बताइए भाई आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है UPSSC पैट वालों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिए अपना, तब तक मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, जय हिंद, लव यू ऑल।